राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी सभी राम चैनल पर एक नई वीडियो के साथ, जहां पर आप सीखेंगे कुछ बेहतर अपनी ज़िंदगी के लिए। कहते हैं हम अपनी ज़िंदगी को खुद बनाते हैं। हम जो कुछ भी हैं अपनी वजह से हैं, या इसका मतलब यह है कि आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी बने, सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल, अमीर या गरीब, उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। हर बार की तरह इस बार भी हम इस वीडियो को एक बड़ी जिम्मेदारी कहानी के साथ लेके आई हूँ। आशा है आप इससे अपनी लाइफ में कुछ सीखेंगे। वीडियो से आप अपनी लाइफ में बहुत बहुत ज़रूर कुछ सीखोगे। जंगल के बीचों बीच एक आश्रम था, जहाँ पर एक ऋषि काफ़ी सारे बच्चों को शिक्षा दिया करते थे। लेकिन उसमें कुछ राजाओं के बच्चे होते थे और कुछ गरीबों के बच्चे होते थे। सब साथ में पढ़ा करते थे, लेकिन फ़र्क ये था जो शुरुआत में आते और जो अंत में आते, उन दोनों के व्यवहार में और दोनों की मेहनत में बहुत फ़र्क होता है। एक बार राजा अपने बच्चे को छोड़ने आए, जिसकी उम्र लगभग 9 साल की थी। महात्मा ने उनसे पूछा कि आप इसको इतनी देर में क्यों शिक्षा दिलाना चाहते हैं? आपने अभी तक क्या किया? राजा ने जवाब दिया, दरअसल जब ये पैदा हुआ तो बहुत ही सुंदर दिखता था और इसके मोह ने हमें इससे अलग होने नहीं दिया, इसीलिए मैं इसे अब लेकर आया हूँ। ये हमें इतना अच्छा लगता था कि हमने सोचा ही नहीं कि इसे स्कूल भेजना है। इसे ज्ञान की शिक्षा लेनी ज़रूरी है और ज़िंदगी में ऐसे भी कामयाब बनना है। आप इस वीडियो की बातों पर गौर करिएगा। क्या आप सीखोगे कि ज़िंदगी में ज़रूरी क्या है और वो कौन सी चीज़ है जो बाद में चाह के भी नहीं मिल सकती, और वो हमारी लाइफ की सबसे बड़ी पैरों की जंजीर बन जाती है। 9 साल के बाद गुरुदेव की कई बार समझाने पर भी उस लड़के का ना तो पढ़ाई में मन लगता और ना ही वो चीज़ों को समझता था, क्योंकि उसे शुरू से माहौल नहीं मिला जैसा उसे चाहिए था। जब भी उसे कोई नई चीज़ सिखाई जाती, जब भी उसे कोई नई बात बताई जाती, वह हमेशा अपने घर के ख्यालों में लगा रहता है। उसका मन खेलने और बाहरी मनोरंजन दुनिया पर ज़्यादा होता। वो हर समय घर वालों और बाहरी मनोरंजन के बारे में सोचता रहता था। अंत में महात्मा बहुत दुखी हुए और राजा को बुला के उन्हें वापस ले जाने को कहा। राजा ने बोला, महात्मन, अब इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगर आप इसे पढ़ा नहीं सकते, इसे कुछ सिखा नहीं सकते, तो आप पढ़ाना ही छोड़ दीजिए, क्योंकि आप एक बच्चे को सही दिशा नहीं दिखा सकते हो। साधु ने कहा, दिशा आपको दिखानी चाहिए, क्योंकि इसके पहले गुरु आप ही हैं। आपने इसकी ज़िंदगी बर्बाद करी, जिसकी वजह से इसका मन नहीं लगता। तब राजा ने पूछा, क्या इसका मन लगाने का कोई उपाय नहीं है जिससे वो चीज़ों को समझ सके? इसका भी ध्यान चीज़ों को सीखने और समझने में इसका मन लगे। तब महात्मा ने कहा, ऐसा ही हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको पूरी उम्र के लिए यहाँ छोड़ना पड़ेगा। राजा ने कहा, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप थोड़े समय या कुछ सालों के लिए कहें तो मैं इसे छोड़ दूँ, लेकिन आप इसे हमेशा के लिए छोड़ने के लिए कहोगे तो मैं इसे नहीं छोड़ पाऊँगा। तब महंत ने कहा, तो फिर आप ऐसा करिए कि आप इसे यहाँ से लेते जाइए, क्योंकि ये मेरे किसी काम का नहीं, क्योंकि जब ये मेरी बातों को नहीं मानेगा फिर मैं भला इसका क्या करूँगा। राजा थोड़ी देर सोचने के बाद महात्मा से बोले, क्यों इसका फैसला उस बच्चे पर छोड़ दिया जाए? हम इसी से पूछ लेते हैं कि वो ये क्या चाहता है। ये ज्ञान सीखना चाहता है या घर जाना चाहता है? फिर उसने अपने लड़के से पूछा कि तुम बताओ, तुम क्या करना चाहते हो? लड़के ने बिना सोचे ही जवाब दे दिया, मुझे तो घर जाना है। मुझे ये नई चीज़ें नहीं सीखना है और ना ही मुझे इन चीज़ों में कोई दिलचस्पी है। मैं जैसा था वैसा ही ठीक हूँ। तब राजा ने पूछा, हे मुनिवर, अब आप ही बताइए इसका क्या हल किया जाए और अब ये कैसे सीखेगा? तब उन्होंने जो बातें बताई वो बातें आपको नोट करनी चाहिए और जीवन में हमेशा इस पर विचार करना चाहिए। महात्मा ने बताया, सबसे पहले और ज़रूरी बात, खुद को आराम की नहीं, मेहनत करवाने की आदत डालो। कोई ज़रूरी काम है और उसको करने का मन नहीं कर रहा, लेकिन वह ज़रूरी है और उसे हर हाल में करना ही है, इसका मतलब ये नहीं कि आप बहाना बनाओ और उस काम को छोड़ दो, कल पर डाल दो। ज़रूरी है मतलब ज़रूरी है। खुद को ये बात याद दिलाओ कि हर हाल में मुझे वो काम करना ही है और उस काम को किए बिना आप नहीं बैठ सकते। एग्ज़ाम आने वाला है, पढ़ाई करनी है, कुछ तैयारी करनी है, कुछ ज़रूरी काम है, लेकिन सबसे बड़ी बात, हमें कुछ नया सीखना है। उस काम को तुरंत करने बैठो, उस काम को जितना जल्दी हो सके उसे ख़त्म करने के बारे में सोचो।
खुद को जितना आराम की ज़िंदगी में डालोगे, हम उतना ही आराम करेंगे और हमारा मन उतना ही आराम हमसे करवाएगा और वो चीज़ बहुत ही गंदी आदत हो जाएगी। इसलिए मन को आराम नहीं, कड़ी से कड़ी मेहनत करवानी चाहिए। मन को कभी भी आराम ना करने दें और ना ही मन को फालतू चीज़ों में लगने दें। अपने आप अपने मन को मालिक अपने आप अपने मन के मालिक बनो और मन से हमेशा वो चीज़ करवाओ जो ज़रूरी है। नंबर 2, समय रहते हमेशा चीज़ों के बारे में सोचो, खासकर अपने बारे में। हम जिंदगी में ये यूं ही निकल जाते हैं, हर दिन जीते हैं, हर दिन सुबह होती है और हर दिन शाम होती है, लेकिन हम कभी भी खुद पर विचार नहीं करते कि आपकी लाइफ में क्या क्या गलतियां हो रही हैं। वो कौन सी चीज़ है जो आपकी लाइफ में इन्फेक्ट डाल रही है, या फिर वो क्या है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं देना, कुछ भी खा लेते हो, देर से सोते हो, देर से उठते हो और ख़ुद का ध्यान ना देने के साथ अपनी पढ़ाई, अपना कैरियर और अपने फ्यूचर के बारे में कभी सोचते नहीं। देखो, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अपने कल के बारे में सोचो और उस पर काम करने की आदत डालो। हर दिन थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन कुछ ना कुछ करते रहो। देख रहे हो, दुनिया हर तरह से बदल रही है, समय बहुत तेज़ी से चल रहा है, इसलिए एक दिन ऐसा ना हो कि इस दुनिया की रफ्तार में कहीं बहुत पीछे रह जाओ। देखो, इससे भी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क जब पड़ेगा जब आप खुद को बनाओगे। तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, खुद को कभी भी निराश मत होने दो। लाइफ में सक्सेसफुल होना है, लाइफ में कामयाबी हासिल करनी है, या फिर लाइफ में कुछ भी हो, लेकिन कभी भी किसी कीमत पर खुद को निराश कभी मत होने दो। चोट लगी है, दर्द हो रहा है, तभी इंसान की आंखों से आंसू निकलते हैं, लेकिन लाइफ में कुछ पाना है और तुम फेल हो गए, सब कुछ बुरा चल रहा है या ज़िंदगी समझ में के बाहर ही है कि क्या हो रहा है, मैं क्या करूं, मेरा क्या होगा, दूसरे आगे कैसे बढ़ रहे हैं। इन सब के बाद भी कभी भी उम्मीद मत खोना, लगे रहना, हिम्मती बनना और सबसे बड़ी बात, कभी भी कोशिश करना मत छोड़ना। तुम्हें कामयाब बनना है, तुम कर सकते हो, तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचना है और तुम्हें वो चीज़ हासिल करनी है जो तुम्हें चाहिए। ये लाइफ यूं ही नहीं, इस लाइफ का एक मकसद है, उस मकसद को पूरा करना है और यह चीज़ें बहुत देर में नहीं, समय रहते ही खुद को बदलना और इन बातों पर विचार करना होता है। बहुत देर हो जाए तो लाइफ बोरिंग सी लगने लगती है और फिर इंसान के अंदर कुछ नहीं बदलता। अगर ये बातें सुन के भी आपके अंदर बदलाव नहीं हो रहा है या फिर आप सोचने पर मजबूर नहीं हो रहे हो, तो मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं खुद को उसी डायरेक्शन में मोड़ चुके हो। आपने शुरू से इसे आराम करने दिया, आपने शुरू से ही इसे कभी मुश्किल वक्त का सामना करने नहीं दिया और ना ही आपने उसे शिक्षा के बारे में बताया। बस आपने अपने मोह की वजह से इसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। अगर समय रहते दुख, दर्द, तकलीफ़ें और ज़िंदगी की जिम्मेदारियों से आपने इसको अवगत कराया होता तो आज ये चीज़ों को समझता, ना कि ऐसे बहाने बनाकर भागता। इसकी ज़िंदगी आपने ख़राब की है, आपकी वजह से अब ये लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। अब यहाँ रुक के आप सब बताइए, इसमें सबसे बड़ी गलती किसकी है? दरअसल यह बात किसी राजा या किसी बेटे या किसी महात्मा की नहीं हो रही है, ये बात हो रही है आपकी और आपके मन की और आपके फ्यूचर की। ये तीनों चीज़ें इस कहानी में दर्शाई गई हैं। दुनिया को सिखाने के लिए हजारों किताब मिल है, लेकिन आपके अंदर जो चल रहा है उसके बारे में सिर्फ आप ही जानते हैं। मैंने इस वीडियो की शुरुआत में भी बोला था कि हम खुद को बनाते हैं, आप भी अपने आप को बना रहे हैं। बाकी आपको यह वीडियो कैसी लगी और अगर कुछ भी सवाल पूछना तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।